आपका जो चैप्टर 8 था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब मैं जो एक चैप्टर हमारा क्लास में कंटिन्यू था, चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसे स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो से आपके पहले मैं आपको समझा दिया करूँगी और ऑनलाइन क्लासेस में आपके डाउट्स ले लिया करूँगी, जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर साथ साथ होते जाएंगे और आपका चैप्टर भी आपका साथ साथ कंप्लीट होता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में व्हाट इज़ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, दोनों टर्म्स आपको पहले पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस और वेरिएशन क्या है, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या है कि वो कैरेक्टर जो आप अपने पेरेंट्स से किसी नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, ठीक है, वो कैरेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे कि ये कैरेक्टर इनहेरिटेंस है, ठीक है। अगर वेरिएशन की बात करूँ तो वेरिएशन क्या है, अब एक जनरेशन में एक चाइल्ड में दो पेरेंट्स के कैरेक्टर आ रहे हैं, एक मदर का एक फादर का, उसके बीच में रिकॉम्बिनेंट होगा, ठीक है, या तो क्रॉसिंग ओवर और वो सब होगा। तो कुछ सेगमेंट पेरेंट्स के आएंगे, कुछ सेगमेंट मदर के आएंगे, एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। तो उसकी वजह से धीरे धीरे एक वेरिएशन आएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, वेरिएशन की चेंज होना आपके डीएनए में या सीक्वेंसिंग में, दैट इज योर वेरिएशन, ठीक है। अब फादर ऑफ हेरिडिटी आपके जॉर्ज जी मेंडल है, ठीक है। मेंडल के बारे में मैंने आपको क्लास में बताया था कि मेंडल ने पी प्लांट लिया था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया था और उसने अपने लॉज और स्टेट्स दिए थे जो जेनेटिक्स के वन ऑफ द बेसिक है, ठीक है। अब जेनेटिक्स क्या होता है, क्वेश्चन ये राइज होता है, तो जेनेटिक्स क्या है, जहां पर आप जीन की स्टडी कर रहे हो, जीन के बारे में पढ़ रहे हो, दैट इज योर जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स के फादर आपके कौन है, मेंडल, ठीक है। इन्होंने पी प्लांट पे काम किया और अपने कुछ लॉज और कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है, और उन पॉइंट्स के बेसिस पे हमारी जेनेटिक्स का बेस बन गया एक टाइप का, ठीक है। अब जेनेटिक्स में जो मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों लिया, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो मेंडल ने पी प्लांट क्यों लिया था, क्योंकि उसको बहुत सारे कैरेक्टर्स उसने देखे थे जो उसको रीजन था उसके पी प्लांट के सिलेक्शन का, जैसे प्योर वेराइटीज मिलती थी पी प्लांट की, ठीक है। दूसरा, जो कैरेक्टर्स थे वो इजीली डिटेक्टेबल थे। तीसरा मतलब सेल्फ पॉलिनेशन एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता था। फोर्थ आपका हो गया छोटी लाइफ स्पेन थी, और एक फिफ्थ आपका हो गया बहुत सारे मतलब प्लांट्स देता था एक ही टाइम में, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे कि मेंडल ने पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया, ठीक है। तो ये रीज़न हो गया आपके पी प्लांट के सिलेक्शन के। अब मैंने जब क्लास में मैंने आपको करवाया था कि मेंडल ने जो पी प्लांट लिए थे उसमें से एक टेबल मैंने आपको दिखाई थी कि वो 7 कैरेक्टर्स जो उसने पी प्लांट्स में देखे थे वो कौन कौन से थे। एक बार वो टेबल मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे प्लांट की हाइट, तो प्लांट की हाइट में टॉल एंड ड्राफ, ठीक है। इससे एक चीज़ और बता देती हूँ, तुम्हें याद होगा तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा होता है, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा होता है, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर वो जो अपने जैसा हो या फिर अपने कोई और कैरेक्टर में कोई और आ जाए, वो तब भी अपने आप को शो करेगा, ठीक है। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है कि सबसे ऊपर वही रहेगा और कोई नहीं, वो उससे दबा के रखने, हर चीज को दबा के रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो आपका हो गया डोमिनेंट। रिसेसिव क्या हो गया कि अगर अपने जैसा हो तो ठीक है, काम चलेगा, अगर नहीं सेम मिलता तो वो दब जाएगा, ठीक है। डोमिनेंट अगर उसके साथ डोमिनेंट आ गया एक रिसेसिव कैरेक्टर के साथ, तो वो रिसेसिव वाला कैरेक्टर दब जाएगा और डोमिनेंट अपने आप को शो करेगा, उसी का रिजल्ट आपको दिखेगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, प्लांट हाइट का एक टॉल डोमिनेंट होता है और ड्राफ आपका रिसेसिव होता है। तो अगर टी, कैपिटल टी लूँ वो डोमिनेंट और स्मॉल टी लूँ तो वो रिसेसिव हुआ, ठीक है। तो कैपिटल टी और कैपिटल टी ले रहे हैं, दैट मीन्स वो आपका कैरेक्टर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है। डोमिनेंट कैरेक्टर है, वहाँ पे दोनों डोमिनेंट आ गए तो दोनों डोमिनेंट शो होंगे। लेकिन एक कैपिटल और एक स्मॉल टी आ गया तो एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट हो गया, एक रिसेसिव हो गया, तो रिसेसिव वाला दब जाएगा और डोमिनेंट वाला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें स्मॉल टी और स्मॉल टी की, तो दोनों रिसेसिव है, दोनों एक जैसे है, तो रिसेसिव वाला ही शो होगा। तो समझ रहे हो ना डोमिनेंट और रिसेसिव में क्या हुआ। तो पहले कैरेक्टर 7 कैरेक्टर्स थे, प्लांट की हाइट, दैट इज टॉल एंड ड्राफ, फ्लावर या पोट की पोजीशन, ठीक है, एक्सियल और टर्मिनल, पोट का कलर,
ठीक है। ग्रीन और येलो पोड का शेप दैट इज इंफ्लेटेड और कंस्ट्रक्टिव। पोड मीन्स जो आपका बाहर कोटिंग होती है, मटर देखा है, मटर का जो छिलका हो गया, जो कवरिंग होगी उसे पोड बोल रहे हैं। फ्रूट, पोड मीन्स फ्रूट। और अगर फ्लावर कलर और सीड में वॉयलेट एंड वाइट, सीड शेप में राउंड एंड रिंकल्ड, सीड कलर में येलो और ग्रीन। ठीक है, यहाँ ये 7 कैरेक्टर्स थे। उसके बाद आपका आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। होमो मीन्स सेम, दैट मीन्स अगर सेम होंगे, अगर दोनों सेम होंगे तो दैट मीन्स वो अपने आप को, मतलब दोनों सेम होने चाहिए। जैसे आपका मैंने कैपिटल टी और कैपिटल लिया, दे आर होमोजाइगस। अगर मैं बात करूँ स्मॉल टी, दे आर होमोजाइगस। लेकिन हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंस, जहाँ दोनों अलग हो। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, दे आर हेट्रोजाइगस। ठीक है, अगर ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि क्रॉसिंग आती है, मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवाई थी, तो क्रॉसिंग में मैंने तुम्हें पहले नंबर सिंपल टी करके दिया, उसके बाद मैंने कहा कि होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल। तो अगर क्रॉसिंग आए तो आपको पहले खुद को तो पता हो कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या है, तभी आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे। तो यही चीज़ आपकी यहाँ होगी। ठीक है, उसके बाद आपकी जो टर्म आती है मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये भी समझा देती हूँ। मोनोहाइब्रिड में क्या था कि आपके मतलब एक ही कैरेक्टर लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे आपका मैं टॉल और ड्राफ कैरेक्टर लेके क्रॉस, एक ही कैरेक्टर ले रही हूँ, जैसे केवल प्लांट की हाइट ले लूँ या केवल मैं पॉट का कलर लूँ, लेकिन मैंने केवल वर्ड यूज़ किया, मतलब एक ही कैरेक्टर। लेकिन डाई हाइब्रिड में आप 2 कैरेक्टर्स लेके करते हैं, जैसे प्लांट हाइट के साथ पोट का कलर ले लिया या प्लांट हाइट के साथ पोट की शेप ले ली, तो ये आपके 2 कैरेक्टर्स हो गए, इसलिए डाई हाइब्रिड। ठीक है, यहाँ पे भी टर्म ही एक्सप्लेन करिए। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स 2। ठीक है, क्रॉसिंग मैंने तुम्हें क्लास में प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, तो क्रॉसिंग मैंने असाइनमेंट में इंक्लूडेड किए तो वो आप सॉल्व करोगे। फिर आपका एक टर्म और उसमें बची फिनोटाइप और जीनोटाइप, जो क्रॉसिंग में हमने की थी। तो फिनोटाइप, फिनो मीन्स फिजिकल। ठीक है, तो जो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस में हम रेशियो बनाते हैं, दैट इज योर फिनोटाइप रेशियो। जैसे हमने देखा कि कितने प्लांट टॉल है, कितने प्लांट ड्राफ है, कितने प्लांट्स का कलर येलो है, कि कितने प्लांट्स का कलर ग्रीन है, ये आपके सारे फिनोटाइप रेशियो में काउंट्स होंगे। लेकिन अगर जीनोटाइप मीन जीन्स, कि हम जीन्स देखेंगे कि कितने कैपिटल टी है, कितने कैपिटल आर, स्मॉल आर है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, जीनोटाइप। ठीक है, ये अभी टर्म्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो टर्म्स मैंने वैसे आपको क्लास में बताई है, बट एक बार रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम मेंडल्स के लॉ करेंगे। तो अभी इतना ही कर लो, इनके सारे टर्म्स अच्छे से समझ लो। जब कल क्लास लूँगी तो